Hello everyone. So I'm starting 26 Thinker series of Unit First of UGC Net. तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमारे वेरी फर्स्ट थिंकर ऑगस्ट कॉम्ट से हम शुरू करते हैं. ओके. एंड उनका इंट्रोडक्शन. फ्रेंच फिलोसोफर हैं, नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ सेंट साइमन. ना ये आता है, अगर आपका क्रोनोलॉजी में आता है तो सेंट साइमन की बुक पहले दी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रोनोलॉजी में सेंट साइमन पहले होंगे बिकॉज ही इज़ हिज स्टूडेंट. अब मैं बताऊँ तो ये लिटरली स्टूडेंट नहीं थे. ऑगस्ट कॉम्ट एज अ ट्रेडिशनल स्टूडेंट टीचर नहीं थे, बट ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम सेंट साइमन. ठीक है. ही यूज द वर्ड सोशियोलॉजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज बुक पॉजिटिव फिलोसफी. ठीक है. सोशियोलॉजी से पहले इन्होंने जो सोशियोलॉजी के लिए वर्ड यूज़ किया था वो था सोशल फिज़िक्स. सोशल फिज़िक्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी. बहुत पुराना हो चुका है अब तो, ये सबको पता है, तो इतना नहीं पूछा जाता, बट क्या ही फ़र्क है, जान लो. ओके. सो वो वील मूव ऑन टू हिज वेरी फर्स्ट टॉपिक, पॉजिटिविज्म. बहुत इंपॉर्टेंट और यूजीसी नेट का समझ लो फेवरेट टॉपिक है. एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पॉजिटिविज्म का. क्वेश्चन अगर आपको डिकोड करना है कि ये पॉजिटिविज्म है, तो उसमें अगर कोई भी साइंटिफिक वर्ड दिया है, साइंटिफिक या एम्पिरिकल ये वर्ड्स दिए हैं, तो बेझिझक आप पॉजिटिविज्म लगा देना. ठीक है. सो हम शुरू करते हैं. फिलोसफी ऑफ साइंस है. रूट्स एंड एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन. एम्पिरिसिज्म मतलब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बेसिकली क्या होता है, सेंसेस के थ्रू जब आप कोई चीज़ जानते हो, देख कर, सुनकर, टच करके, टेस्ट करके, राइट. तो ये सेंसेस के थ्रू जब आप कोई चीज़ जान रहे हो तो वो एम्पिरिसिज्म हो गया. तो ये एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन मतलब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्टनेस का कोई चीज़ नहीं है कि आप कोई चीज़ देख नहीं रहे हो फिर भी आप यकीन कर रहे हो, वो नहीं है. It is the approach of studying sociology as a discipline which aims at employing principles similar to those of natural sciences. Natural sciences से यहाँ पर मतलब है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड वो. ठीक है. सोशल साइंस की तरह सोशियोलॉजी को हम ना पढ़कर हम नेचुरल साइंस की तरह पढ़ेंगे. इन्होंने ये भी कहा है कि नेचुरल साइंस के जो भी ऑब्जेक्टिफिकेशन है, एम्पिरिकल मैथड, एक्सपेरिमेंटल मैथड्स, कंपैरेटिव मैथड्स, ये सारे मैथड्स हम सोशियोलॉजी के रिसर्च में भी लगाएंगे. ठीक है. इन्होंने पॉजिटिविज्म वर्ड दिया है टू डिस्टिंक्ट वेज में. पहले तो पॉजिटिविज्म एज अ डॉक्ट्राइन एंड नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिविज्म एज अ मेथड. सुनो, पॉजिटिविज्म एज अ डॉक्ट्राइन क्या है. डॉक्ट्राइन मतलब ये एज अ वे ऑफ थिंकिंग. पहली चीज़ तो रिमेंबर दैट. ठीक है. मतलब पहले हम अपनी सोशल लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी इट्स कॉजेज़ एंड ऑल द थिंग्स हैं फॉर यूज़. ठीक है. फिर एनालिसिस करेंगे कि हाउ ऑल दीज वर्क, या फिर कैसे कोई आउटकम्स आता है. ठीक है. इसकी नॉलेज को हम ह्यूमन की सोशियोलॉजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लगा सकते हैं. इस तरह की हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, उसको थिंक करेंगे, देखेंगे आउटकम्स को, फिर वो आउटकम्स को हम अपना मतलब बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं. ठीक है. इनका मानना था कि जो रियल नॉलेज है वो सिर्फ नेचुरल साइंस या फिज़िकल साइंस से ही आता है. और सेकंड इन्होंने कहा है कि यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. तो जैसे मैंने बताया कि इन्होंने सोशियोलॉजी में साइंटिफिक के जितने भी मेथड्स हैं, नेचुरल साइंसेस के जितने भी मेथड्स हैं, उसे लगाने की कोशिश की है टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स चेंजेस. ठीक है. अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया है. अगर आप देखो तो पॉजिटिविज्म डिफाइज ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. Comte even took the position that it is futile to try to determine causes. We can observe uniformities laws, but it is mere speculation to assign causes to these uniformities. कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बट उस ऑब्जर्वेशन की कॉजेज़ को हम नहीं बता सकते हैं, तो उस पर हम अपना ध्यान मतलब टाइम वेस्ट करने के बजाय हम सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें. ठीक है. तो इन्होंने यही है. नाउ पॉजिटिविज्म का अगर हम देखें यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक्स है. एम्पिरिसिज्म एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड है, एंड एक्सपेरिमेंट एंड थियोरी बिल्डिंग है. ये सारे मेथड्स वो हैं जो हम अपना नेचुरल साइंसेस में देखते हैं. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट ये अभी मत सोचना कि अभी मैंने कहा है कि कॉज पर ध्यान नहीं देंगे. रादर हम इन्होंने ये क्या है कि जो कॉज हो रहा है, जो आउटकम्स हो रहा है, उसके इफेक्ट के बारे में हमें ध्यान देना है कि क्या इफेक्ट कर रहा है कोई चीज़. ठीक है.
तो एम्पिरिसिस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एम्पिरिसिज्म मैंने बताया ही है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस बहुत बार आ चुका है, अब तो पूछते भी नहीं हैं इन लोग, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन माइंड है, ठीक है। जैसे कि डार्विन ने अपनी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में स्पीशीज़ के इवोल्यूशन की बात कही थी, राइट, कि पहले एस्ट्रोपिथिसन से फिर एप्स आए, फिर मैमल्स आए, या उससे पहले और क्या कहते हैं होमो सैपियंस हमें, है ना, होमो सैपियंस होमो सैपियंस दारू, एंड उनसे किस तरह, तो ये इवोल्यूशन हो रहा है इंसानों में। इसी तरह इन्होंने कहा है कि सिमिलरली सोसाइटी में भी इवोल्यूशन हुआ है, कि पहले सिंपल से हम और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ चलते चले आ रहे हैं, जिसे लीनियर इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने लीनियर इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पहली बार दिया था। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एंड इट्स वेरियस स्टेजेस, इंडिविजुअल टेंड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन चाइल्डहुड, अ क्रिटिक मेटाफिजिशियन इन एडोलेसेंट एंड अ नेचुरल फिलोसोफर इन मैनहुड। सो मैनकाइंड एंड इट्स ग्रोथ हैज़ फॉलोड थ्री मेजर, तो तीन मेजर इन्होंने दिया है, ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, एंड दैट इज़ पहले थियोलॉजिकल एंड फिक्टिशियस स्टेज है, फिर मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, एंड देन पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज है, ठीक है। तो वील मूव ऑन टू एक फिर हम आएंगे। थियोलॉजिकल नाम से ही क्लियर है, फिक्शन कोई ये चीज़ जो हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, एजम्पशन पे बेस्ड हो, राइट, जो रियलिटी से परे हो बिल्कुल। तो इस जगह जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, सबके पीछे एक सुपर नेचुरल बीइंग या कॉजेज़ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। थियोलॉजिकल में जितने भी लोग थे, राइट, ये फॉर रिलीजन सुपरस्टिशियस, ये वो ज़माना है जब ये फेटिशिज्म अगर हम देखें तो वहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन स्टार्ट हुआ था, कि लोग हर एक चीज़ के अंदर आत्मा को मानते थे एंड उसकी पूजा करते थे। कोई भी चीज़ हो, पेड़ हो गया, पेड़ पौधे, नदियाँ, बारिश, पानी, कोई भी चीज़ हो गया। तो primitive person everywhere tend to think in supernatural terms. They believe that all phenomena are produced by the immediate action of supernatural beings. Hence fetishism. Fetishism यही है कि produced by the immediate action of natural beings. ठीक है, कि सब supernatural being ने produce किया है. And then admitted of no priesthood because its gods are individual, each residing in fixed object. तो पहले कोई एक पर्टिकुलर गॉड नहीं हुआ करता था, राइट, कोई हायरार्की, कोई गॉड नहीं हुआ करता था, रादर इन्होंने ऑब्जेक्ट में ही गॉड ढूंढ लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने चेयर है तो वो कहेंगे कि इस चेयर में भी एक आत्मा है, तो वो चेयर आप बैठ रहे हो, आपके काम आ रही है, सो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दैट चेयर, ओके, वो वर्शिप करने लगेंगे एंड दे सेड सो दैट वो हम गिर ना जाए उससे। बारिश होती है, बारिश की पूजा करने लगते हैं ताकि बहुत तेज़ बारिश ना हो, या फिर सूखा ना पड़ जाए, ज़मीन की पूजा करते हैं, सीड्स की, हर एक चीज़ की वो पूजा करते थे। फेटिशिज्म, फिर फेटिशिज्म इवॉल्व्स इनटू पॉलीथिज्म एंड फर्दर इनटू मोनोथिज्म। मोनोथिज्म को इन्होंने माना है थियोलॉजिकल स्टेज का क्लाइमैक्स, राइट। जब फेटिशिज्म से उनका माइंड थोड़ा सा डेवलप हुआ, थोड़ी लॉजिकल एंड रीजनिंग होने लगी, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट के बजाय मल्टीपल गॉड्स की पूजा करने लगे। उन्होंने कहा है कि नहीं, एक पानी में गॉड कैसे हो सकता है, राइट, तो ही दे सेड व्हाट, कि गॉड एक है जो पानी की जितनी सारी चीज़ें हैं उसे कंट्रोल कर रहा है। गॉड एक है बट आगे की सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा है। तो उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गॉड के, जैसे ग्रीक्स में, इंडियन मैथोलॉजी में अगर हम देखें, लैटिन में, राइट, कि डिफरेंट गॉड ऑफ लव दूसरे हैं, गॉड ऑफ मून दूसरे हैं, गॉड ऑफ हेट, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गॉड जिन्हें पॉलीथीज़म कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने हायरार्की ऑफ गॉड बना दी कि नहीं यार, अगर सब एक साथ आ जाएंगे, आग वाले गॉड कहें आज आग बरसेगा, पानी वाले गॉड कहें आज पानी बरसेगा, तो किसकी बात होगी? तो डेफिनेटली कोई एक सुपर नेचुरल बीइंग जो उन सब का लीडर होगा, राइट। तो इन्होंने पहले मोनोथीज़म कि गॉड सिर्फ एक है, बाकी सब उसके क्रिएटर हैं, आप जो भी है। तो अभी ये जो अब्राह्मणिक रिलीजन है वो पूरा मोनोथीज़म पर यकीन करता है। तो ये पूरे थियोलॉजिकल स्टेजेस हैं। फिर हम आते हैं मेटाफिजिकल स्टेज में। मेटाफिजिकल स्टेज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द थियोलॉजिकल थिंकिंग है। थोड़ा सा रेशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग हेल्प द मैन टू फाइंड आउट सम ऑर्डर इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब इन्होंने ऑब्जेक्ट की पूजा ना करके एसोसिएटेड गॉड्स की पूजा करने लगे, राइट।
फिनोमेना के पीछे सुपर नेचुरल बीइंग का हाथ नहीं माना गया है। बाढ़ आती है, लोग ने रीज़न लगाई कि बाढ़ क्यों आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होने पर, बहुत ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है, मे बी कन्वेंशनल रेनफॉल हो रही है, या फिर एक वो होती है ना भाप की रेनफॉल, और एक जो ओरोग्राफिक रेनफॉल, यस, जो माउंटेन से टकरा कर एंड वो होती है, तो वो रेनफॉल। लोगों ने अपनी रीजनिंग लॉजिक देना शुरू किया, बट स्टिल अब भी वो मानते थे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, जो दिखाई नहीं देता बट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि थोड़ी बहुत रीजनिंग तो आई है, बट स्टिल थोड़ा बहुत वो है, ठीक है। यहाँ पर लीगल टाइप ऑफ सोसाइटी से एसोसिएटेड, अगर आप ये देख लो तो लीगल टाइप या फिर मिडीवल सोसाइटी से मेटाफिजिकल ज़्यादा एसोसिएटेड है। फिर पॉजिटिव स्टेज, पॉजिटिव तो हमने पढ़ा ही है, अगर हम देखें, ठीक है, प्योरली इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर कॉजेज़ को कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलिज्म, जिसने ये कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है कि ऊपर वाला देता है। इट्स लाइक कि भाई जितनी डिमांड होगी उतना प्रोडक्शन होगा, और जो उस प्रोडक्शन को अफोर्ड कर पाएगा वो पाएगा, राइट। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म विच इज प्योरली इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। ही स्ट्रेस्ड द नीड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना। ही इवन सेड इट इज़ फ्यूटाइल टू ट्राई टू डिटरमाइन कॉजेज, ठीक है। कुछ और इसमें ऐड ऑन नहीं करना है, आपका पॉजिटिविज्म स्टेज पहले मैंने बता दिया। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा बहुत है तीनों का। वो नेचर ऑफ सोसाइटी, ये मिलिट्री सोसाइटी में था, ये लीगल सोसाइटी में, ये इंटायर सोसाइटी में पॉजिटिविज्म है, ठीक है। अभी हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देख रहे हैं, वो है यूनिट ऑफ सोसाइटी। थियोलॉजिकल में फैमिली ही यूनिट थी, मेटाफिजिकल में नेशन एक आया, फिर ये इंटायर ह्यूमैनिटी। क्योंकि कोई भी अगर हम देखते हैं, कोई भी क्या कहते हैं डिस्कवरी होती है, तो वो इंटर ह्यूमैनिटी के लिए, ये इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए, ये नहीं कि वो इंडियंस के लिए या अमेरिकन्स के लिए, राइट। तो पहले लोग थियोलॉजिकल में अपने क्लैंस या फैमिली बेस्ड था, बेसिक प्रिंसिपल और सोशल ऑर्डर, तो लव ऑफ फैमिली और डोमेस्टिक ऑर्डर थियोलॉजिकल था, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस और कलेक्टिव ऑर्डर। अब यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी और यूनिवर्सल सोशल ऑर्डर। जब पॉजिटिविज्म में साइंटिफिक है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है यूनिवर्सैलिटी होगी, ठीक है। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट है यहाँ पर थियोलॉजिकल, जब ये फैमिली है तो ऑब्वियसली अफेक्शन या अटैचमेंट होगा। म्यूचुअल रेस्पेक्ट नेशन है। फिर इंटायर ह्यूमैनिटी ऑब्वियसली काइंडनेस एंड बेनेवलेंस, ठीक है। तो ये आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, जो करना हो। फिर हायरार्काइजेशन ऑफ साइंसेस, ये इनके क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन्होंने क्या किया है, जो भी नेचुरल साइंसेस हैं उसको इन्होंने हायरार्की बेस्ड रख दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी को बिल्कुल लास्ट में रखा है। अगर हम ये पिरामिड देखें तो इन्होंने क्या कहा है कि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जाती है। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, मैथमेटिक्स इज़ लेस कॉम्प्लेक्स दैन सोशियोलॉजी। मैथमेटिक्स वाले बौखला जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, हमारा फॉर्मूला एक पता है, हमारे एक डेरिवेटिव्स आपको पता है, ये वो है ना। बट इट इज़ व्हाट ही सेड कि मैथमेटिक्स को इन्होंने फुल्ली डेवलप्ड साइंस माना है, ऐसी साइंस जो पूरा डेवलप हो गया है, अब इस पर कोई काम नहीं करना है। सोशियोलॉजी को उन्होंने माना है कि क्वींस ऑफ ऑल साइंसेस। क्वींस ऑफ ऑल साइंसेस मतलब कि मैथमेटिशियंस भी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिशियंस, केमिस्ट्रियन, बायोलॉजियंस, जितने भी लोग हैं सब सोशियोलॉजी पर अभी काम करने पर लगे हुए हैं, बिकॉज़ वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है और अभी उसे डेवलप करने के लिए इन्हें और काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई उन्होंने सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेस कहा है। और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स पूरा फुल्ली डेवलप्ड है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है। एस्ट्रोनॉमी उससे थोड़ा कम है, फिज़िक्स मतलब हम जैसे जाएंगे डेवलपमेंट लेवल हमारा कम होता जाएगा, राइट, और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही था। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे दरखाइन के साथ। टिल देन गुड बाय।